हेलो माय डियर सोल फैमिली, लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप थिंग। अभी हमने रीडिंग किया हेल्थ का, मनी का। तो अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट दिस ऑल दिस रीडिंग की हेल्थ मनी में क्या क्या रीडिंग किया हमने। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द रिलेशनशिप थिंग एंड द फर्स्ट ओरेकल कार्ड इज टेलिंग मी समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो डोंट टेक इट एज इट इज, बट यस। सो अभी इसको पढ़ते हैं। और क्या है? अ टू फेस्ड फ्रेंड। ओके, great. And what is for us in the tarot card? So there is this beautiful card. Oh my god, there is this beautiful two cards that I received. I wanted to show it to you. See, the Ace of Wands, the Ace of Wands and the Wheel of Fortune. अब मैं आपको इसकी रीडिंग बताती हूँ. what is the kind of feeling and the reading that I can see. The first card that is telling me कि अगर आप आपके पूरी रीडिंग को एनालाइज करो, जहाँ से हम हेल्थ मनी तक आ गए थे, दिस इज द थर्ड रीडिंग फॉर द रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप इज टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे आदमी के साथ इन्वॉल्व हो, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कि आपको पता है, आपके कॉन्शियसनेस में आप जानते हो कि दिस पर्सन इज टेलिंग यू समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स. See, I always tell everybody, action speaks louder than your words. So always listen what the action is, not the words are. I love the words, but I love to see the action. What exactly the action is speaking to me? Is the actions are matching up with the energies of the words? If not, that means that there is a red flag. अच्छा, रेड फ्लैग बना के हम सारी चीज़ों को रख नहीं सकते. नाउ अभी कोई भी बुद्धू कैसे बनता है, या कभी भी आपको अगर ये लगता है कि आपका टाइम वेस्ट कैसे होता है, या कभी आपको ऐसा कैसे लगता है कि आप इतना प्यार दे रहे हो किसी को, बट दैट पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू प्ले विथ योर इमोशंस. दैट पर्सन इज नॉट देयर फॉर यू लाइक व्हेन यू नीड देम. दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर कि जब उसको टाइम है तभी रहेगा. रिलेशनशिप कांट बिल्ड अप लाइक दिस. आप सिर्फ उस सिचुएशन से बना सकते हो, नैनो शिप बना सकते. देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल शिप्स दैट पीपल हैव नाउ क्रिएटेड. बट अगर आपको सही रिलेशनशिप में जाना है तो दिस इज़ द वेरी मोमेंट कि आप जो भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके घर वाले हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी है, ये सारे रिलेशनशिप्स ऑलवेज आर गोइंग टू टीच यू समथिंग, बिकॉज सम ऑफ द रिलेशनशिप्स आर कार्मिक एंड दीज कार्मिक रिलेशनशिप्स आर देयर टू टीच अस कि आपको इस जर्नी में इनसे क्या सीखना है. सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि आप जैसे ही उनको देख रहे हो तो समथिंग यू आर गोइंग टू, इफ यू आर फीलिंग समथिंग ऑफ वाइल मीटिंग देम, वाइल टॉकिंग टू देम, वाइल एक्सप्रेसिंग टू देम, और अगर वो इनवैलिडेट कर देते हैं आपके फीलिंग्स को, कि आप अगर उनको बता रहे हो कि दिस इज़ व्हाट आई फील विथ यू, एंड वो अगर आपको ये बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट. ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपका पैटर्न ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वो आपके इमोशंस को लेके मजाक उड़ाते हैं. दे क्रिटिसाइज योर इमोशंस, दे बुली यू आउट बिकॉज यू आर मे बी दे सी यू एज अ वीक पर्सन. तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ अ टाइम जहाँ पे कि आप ऐसे कौन से लोगों से जुड़े हुए हो जो कि एक्चुअली टू फेसेड लोग हैं. वो दिखाते कुछ हैं और काम कुछ और करते हैं. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सी एंड ऑब्जर्व. डोंट फाइट विद देम. हम कभी भी फाइट नहीं करने जाते हैं, बिकॉज दीज पीपल लव टू हैव दिस ड्रामा, बिकॉज दे हैव दिस ड्रामा. बट इफ यू आर इन टू दिस हीलिंग जर्नी, वाई शुड यू बॉदर टू गो इन टू दैट ड्रामा. अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को आपसे बात करनी है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू स्पीक टू यू इन एनी कंडीशन. दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू सेंड यू लाइक हाई, बस हो गया, अब आगे आप बात करोगे, आप बढ़ोगे. नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. द थिंग इज कि जैसे ही आपको दिखा, ये चीज़ समझा, आपको इस जगह पे ये वेट करके देखना है कि इज दिस पर्सन इज टेकिंग एफर्ट और मेकिंग एफर्ट कि मुझसे वो बात करना चाहते हैं या कुछ आगे बढ़ रहा है बात. नहीं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू. सिंपली दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल. कोई भी रील, कोई भी गुड मॉर्निंग या हाई वाला मैसेज से ना आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते. यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप. इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आप उस आदमी को थोड़ा सा स्पेस देते हो, थोड़ा टाइम देते हो, थोड़ा जानने के लिए ट्राई करते हो. सी, इट इज़ नॉट अबाउट द गुड थिंग.
इट इज़ अबाउट कि जब बहुत ज़्यादा बुरा होता है, हाउ यू टू आर टुगेदर विथ ईच अदर, इवन इफ इट इज़ पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप हो, इवन इफ इट इज़ आप रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक कलीग में हो, वो कल्चर में हो, या फिर आप एक बेस्ट फ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो, या फिर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंडशिप्स है, सब में आपको ये देखना है कि एज अ फ्रेंड, इफ माई फ्रेंड इज बी लिटलिंग मी, इफ माई फ्रेंड इज टेलिंग समथिंग अबाउट मी while I'm not there, what exactly I'm thinking in my head while I'm thinking about my friend, if it is the kind of context that I'm thinking and I'm not able to express to my friend, फिर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना भाई साहब। वहाँ पे आपको किस तरीके से बोलना है, आपको या तो कंप्रेंट करना है, उसको जाके लिखो बैठ के कि क्या एग्जैक्टली आप फील कर रहे हो, क्या सोचो, क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अगर ये सिचुएशंस नहीं है तो फिर आप उसको मोल्ड करो, एंड देन एंड देयर यू विल नोटिस कि जिसको आपसे बात करनी है ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक एफर्ट, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू कॉल यू, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू बी देयर विथ यू, दैट पर्सन इज गोइंग टू क्या वांट टू स्टे विथ यू ना। अगर आप कोई रिलेशनशिप में रखना, देखो लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, जो भी टीनेजर्स हैं या जो सिंगल लड़कियां, स्पेसिफिकली आपके लिए बोलती हूँ, ये इवन इफ यू आर मैरिड ये भी काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे कितनी भी सुंदर हो, और ये लड़का लड़की कोई भी छोड़ दो, ये सबके लिए काम में आता है। आप चाहे कितने भी सुंदर हो, आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो, आप चाहे कितने भी पैसा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, अगर किसी को आपके साथ रहना है तो वो कुछ भी करके, टाइम निकाल के, कुछ भी करके, प्लान करके, इधर उधर करके ना आपके साथ रहेगा। अगर किसी को आप पसंद नहीं हो, या फिर आप एक ऑप्शन हो उसके लाइफ में, तो वो हर टाइम पे आपको ऑप्शन की तरह ही एक मैसेज ड्रॉप कर देगा जब उसका मन हुआ, एक मैसेज ड्रॉप कर देगा जब उसको याद आ गया, एक मैसेज ड्रॉप कर देगा जब, हाँ दैट इज होता है कोई फ्रेंडशिप में। बट see, I'm talking about the kind of relationship here that you are invested into, that you are thinking about, because जहाँ पे से मुझे दिख रहा है, this is the kind of relationship that you are going through right now। ये situation ऐसा है कि this is a kind of grave, you know, the kind of thing that I can see, it is a kind of grave। अगर आपने अभी अपने इसको ध्यान नहीं दिया तो either दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टुवर्ड्स दिस ग्रेव, और फिर जो भी आपके जो इमोशंस है ना वो दब जाएंगे, और जब इमोशंस दबने चालू हो जाते हैं ना, सप्रेस्ड इमोशंस ऑलवेज गोइंग टू हार्म यू डियर। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, पहले ये डिसाइड कर लो। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन सी इन द काउंसलिंग। 20-30 काउंसलिंग के बाद ना आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैव दिस पीपल इन देयर माइंड, एग्जैक्टली क्लैरिटी है क्या लोगों को। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप ना इधर उधर जाके फंसोगे नहीं। यू विल हैव अ सेंस ऑफ बिलीफ, फेथ in yourself कि this relationship is good for me, I am going to be in this relationship, if this relationship is not going to work तो भी मेरी गलती, नहीं काम किया तो भी मेरी गलती, बट आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक इट कि हाँ भाई किसी तीसरे आदमी के आने की वजह से इस रिलेशनशिप को मैंने धक्का पहुंचा दिया या इसको छोड़ दिया। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वाई? बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन टू, वाई? बिकॉज आई डू नो कि इस रिलेशनशिप में मैंने जितना टाइम दिया है, जितना फेथ है, मुझे उतना ही फेथ अपने ऊपर है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी देयर विथ मी। सो यू सी द काइंड ऑफ फेथ दैट यू आर हैविंग इट राइट नाउ विद दिस पर्सन, ये सारे रिलेशनशिप को बनाता है। सो बीट्रल जब होता है ना तो यू आर नॉट लाइक कि बीट्रल हो गया। बीट्रल इज समथिंग वेर यू आर किलिंग दैट पर्सन्स फेथ, ट्रस्ट, एवरीथिंग इज ब्रोकन एंड दैट पर्सन इज लिटरली अ डेड पर्सन। सो इफ somebody is फीलिंग अबाउट इट कि मैं इसको बीट्रे करूंगा, तो अगर आपको ये लग रहा है ना या बीट्रे हो चुके हो आप, तो भी आप अपने आप को हील करो, रिकवर करो एंड स्टार्ट सीइंग समथिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल, बिकॉज यू आर पेइंग दैट कर्मा बैक। व्हाट एवर हैपन, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला है, चेंज हो रहा है। आप हो सकता है इस साइकिल से जा रहे हो, वेट कर करके थके, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहते रहते थके कि जो लोग आपको इस तरीके के टाइमिंग, सिचुएशंस, ये सारी चीज़ों में देते थे, आपको समझ नहीं आता था। बट राइट नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफर, you are going to receive a very beautiful journey, very beautiful offer from a very nice person who is like it। ऐसा फील होगा कि this is a kind of relationship that I was looking for, और ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो सोचो कि यूनिवर्स को बेस्ट पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं जो भी चाहूँगी या जो भी करूँगी वो मेरे लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा है। तो
हैव फेथ। अगर कोई सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा है, इसका मतलब है कि यू आर लर्निंग दैट लेसन, प्राउड ऑफ यू। आप जो जो लेसन सीख रहे हो उसको नोट डाउन करो या फिर सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, बैठो अपने साथ और ये देखो कि जो भी डिसीजंस आपने लिया किस बेसिस पे लिया, एंगर से लिया मत लो। आप अगर साइकिल के टाइम में चल रहे हो लड़कियां, उस टाइम पे भी डिसीजन मत लो, होल्ड बैक योर इमोशंस बिकॉज दैट टाइम योर इमोशंस आर वेरी हाइटेंड। तो एंगर है, आई नो, अंडरस्टैंड इट, आप कीप डाउन कर। बहुत टाइम पे मैंने देखा है कि लड़कों को लगता है कि लड़कियां नहीं चाहिए, लड़कियों को लगता है कि लड़के नहीं चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी जो है कि वी नीड बोथ द एनर्जीज। वी आर नॉट लड़का या लड़की, वी आर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, एंड इन आवर बॉडी, in our aura, we need both the energies. We need masculine energy, we need feminine energy. We are operating through these energies, and now when we balance these both of the energies, we are one. तो आप अपने ही एनर्जीज को जब प्रोटेक्ट करोगे, अपने ही एनर्जीज को जब बनाओगे, तभी जाके आप एक अपने ऑरा में आओगे ना, और एक 11 बनोगे ना, कि मैं आधा तू आधा, चल मिल के बनाते हैं पूरा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी टाइम, क्योंकि आधे और आधे में रह के जाओगे तो आप उसको फिक्स करते रहोगे और वो आपको फिक्स करता रहेगा विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज देयर इन द रूट कॉज, क्या है। उसको गुस्सा आया तो किस चीज़ की वजह से आए, वो अगर भाग रहा है तो किस चीज, हो सकता है ना भाई वो अवॉइडेंट हो, उसको रिलेशनशिप ही समझना आता हो, डर लगता हो रिलेशनशिप से, नाम से, किसी कमिटमेंट से, कमिटमेंट फोबिया हो, और उसको आप सोचो कि वो आपको कमिटमेंट देगा, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग? बिकॉज वो उसने कभी सही से उन रिलेशनशिप को देखा ही नहीं है, तो आपको क्या देगा? तो खाली जगह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप ही दुखी होते जा रहे हो ना। सो इट इज बेटर टू कम बैक टू योर ओन एनर्जी, हील योर सेल्फ कि वाई एग्जैक्टली आई एम अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन, पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स। लेट मी हील थ्रू इट एंड लेट मी अट्रैक्ट राइट काइंड ऑफ मैन, राइट काइंड ऑफ मैन, राइट काइंड ऑफ मैन या लड़की, जो भी, बट सही हो, मेरे एनर्जी के लिए बेस्ट हो, ना कि जो सबको लग रहा है कि बेस्ट हो। और जब आप इसी एनर्जी में आ जाओगे तो नो डाउट आपका जो विल ऑफ फॉर्चून है ये चेंज हो रहा है। नो डाउट आप बहुत सारी चीज़ों को अनवेल करोगे, देखोगे सबका चेहरा उठते हुए, बहुत मजा आएगा। उस टाइम पे आपको समझ में आएगा, ओ माय गॉड, आई लर्नड माय लेसन, आई वाज थिंकिंग दिस इज माय फ्रेंड बट दिस पीपल आर लाइक गिविंग मी अ ब्यूटिफुल टाइम और हार्ड टाइम, जो भी था, it has given me a very beautiful lesson for my life to learn to how to cope up with it. So forgive but don't forget. So this reading is very beautiful reading, जिसको भी चाहिए था, I hope I convey you well. So go with it, enjoy your life, do self love, do your inner work, meditations कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। मेंटल हेल्थ आपका इमोशनल कोस्टेंट, इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। nobody can touch your aura dear, nobody। आप अनबॉदर्ड होके रहना है ना, तो आप अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखिए, आप अपने मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाइए, इमोशनल हेल्थ का टेक केयर कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाएगी कि यू विल अट्रैक्ट राइट काइंड ऑफ फैक्ट। विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।